हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार। आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले हैं क्या, पॉलिनेशन मतलब परागण। क्या बताने वाले हैं, परागण। किसमें, लेक्चर हमारा जो चैप्टर था पुष्पों में लैंगिक जनन। क्या था, पुष्पों में लैंगिक जनन। उसी के आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन मतलब परागण। ठीक है, हम लोग ने क्या क्या पढ़ रखा है, हर चीज पढ़ रखी, वर्तिका वर्तिकाग्र सारी चीज पढ़ रखी। कौन कौन से मेल फीमेल क्या होते हैं, अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, ये सब हम लोग ने क्या रखा है, पढ़ रखा है। पीछे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत हो तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन मतलब समझते हैं ना, परागण। क्या होता है, परागण। क्या बोलते हैं इसको, परागण। क्या बोला मैंने, परागण। हाँ, ये परागण क्या होता है, देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, वर्तिका वर्तिकाग्र। ठीक है, और क्या, परागकण। क्या था, परागकण। वो क्या कर रहे थे, कहाँ आ रहे थे, परागकण कहाँ आ रहे थे, वर्तिकाग्र पर। कहाँ आ रहे थे, वर्तिकाग्र पर आ रहे थे, आ रहे थे। तो हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं कि कैसे आ रहे थे, कैसे ये हो रहा था, क्या हमारा परागण। ठीक है, अब आ जाते हैं परागण। पहला, ये दो टाइप्स के होते हैं, कैसे, टू टाइप्स के। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये कैसे होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा है पर परागण, पर परागण। दूसरा है हमारा स्वपरागण। क्या है, स्वपरागण। क्या है, स्वपरागण। मतलब अब अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पर परागण मतलब सेल्फ। क्या बोलते हैं, नहीं सेल्फ नहीं कह सकते, वो क्रॉस। क्या बोल सकते हैं, क्रॉस। ठीक है, तो सेल्फ नहीं होगा, क्या होगा, क्रॉस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ये कैसा हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब पर परागण। और स्वपरागण मतलब स्वयं, स्वयं से होने वाले परागण को क्या कहते हैं, सेल्फ। कहते नहीं, सेल्फ स्टडी करो, कहते नहीं, सेल्फ स्टडी करो। स्टडी मतलब स्वयं पढ़ो, कहते नहीं स्वयं पढ़ो। तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण को क्या बोलेंगे, सेल्फ, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, पहला हम लोग पढ़ने वाले पर परागण मतलब क्रॉस। क्या पढ़ेंगे पहले, क्रॉस। कैसा पढ़ेंगे, क्रॉस। क्रॉस में देखेंगे, फिर क्या करेंगे, किस में देखेंगे, स्वपरागण में, मतलब स्वयं से होने वाले परागण को। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। हाँ, तो परागण चल रहा है हम लोगों का, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, पर परागण। पर परागण, ठीक है। पर परागण मतलब तुम्हारा क्या था, क्रॉस, क्रॉस पॉलिनेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये इतना। तो हम लोग ये करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे क्रॉस, क्रॉस का मतलब समझते हो ना, किसी दूसरे से क्रॉस कराया जाए। क्रॉस मतलब किसी दूसरे से कराया जाए। कैसा, किसी दूसरे से। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक क्या है, एक प्लांट है, मतलब पेड़ है। पेड़ में क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे ब्रांचें लगी हुई है, मतलब ब्रांचें निकली हुई हैं, शाखाएं। ठीक है, ये ब्रांचें निकली हुई हैं, शाखाएं निकली हुई हैं। ठीक है, ये ठीक। अब इनमें क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेंगे, फूल लगे होंगे। क्या लगे होंगे, फूल लगे होंगे। यहाँ पे क्या लगे होंगे, फूल लगे होंगे। यहाँ देखिए फूल लगे हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे फूल हैं। ठीक है, तो क्रॉस में क्या होता है,
दो किसकी जरूरत होती है? दो पौधों की, मतलब दो फ्लावर्स प्लांट की जरूरत होती है, मतलब कि दो पुष्पीय पादपों की जरूरत होती है। ठीक है, क्या होती है? दो। एक मैंने ये बना लिया है, अब एक मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये देखिएगा आप ध्यान से, ये मैंने एक यहाँ पे बना लिया, ये फूल हैं, ये भी फूल हैं, ठीक है, ये भी फूल हैं, ये भी फूल हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है? पत्तियां हैं, लीफ निकली हुई हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लीफ निकली हुई हैं, ठीक। ये हमारा क्या है? प्लांट, पौधा है एक, ठीक है, इसमें भी ऐसे लीफ लीफ निकली हुई हैं, ठीक है। तो क्या होगा? क्रॉस में क्या होता है कि दो पौधों में होता है। कैसे होता है? दो पौधों में, मतलब कि इस पौधे के पराग कण किसमें थे? परागकोश में होंगे। परागकोश के कण जो थे, क्या पराग कण जो थे, वो कहां पहुंचेंगे? दूसरे पौधे के, कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र, कहां पहुंचेंगे? वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो ये कैसा पॉलिनेशन कहलाएगा? ये परागकण यहां से यहां आया, दूसरे प्लांट के, क्या होगा? प्लांट जो कि सेम है, स्पीसीज इनकी क्या है? सेम है, मतलब जातियां जो है क्या है? सेम है। पौधे की जातियां कैसी हैं? सेम है, और सेम ही जाति पर ही जाएगा। कैसी जाति पर जाएगा? सेम जाति पर जाएगा, मतलब अपनी ही जैसी स्पीसीज पर जाएगा। क्या? हमारा परागकण। कैसे? एक पौधे से दूसरे पौधे पर, एक पौधे से दूसरे पौधे के पुष्प पर क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। क्या होगा? पॉलिनेशन होगा, मतलब परागण होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब कि पर परागण। कैसा बोलते हैं? पर परागण। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या है? दो प्लांट की जरूरत है, सीधी सी बात। क्या है? दो प्लांट की जरूरत है, ठीक है। सेम स्पीसीज की के प्लांट होते हैं, और उनमें क्या होता है? पर परागण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी एक प्लांट के, मतलब किसी एक पौधे के पुष्प से जो हमारा क्या निकलेगा? परागकण आएगा, और किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम लोग? पर परागण। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कौन सा पढ़ने वाले हैं? क्या था हमारा? सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण। ठीक है, आओ उस पर देखते हैं क्या होता है। समझ में आ गया ये बात? इसमें क्या है? दो प्लांट है, मतलब दो स्पीसीज है, मतलब एक स्पीसीज है, क्या मतलब एक ही जाति है। प्लांट तो एक ही जाति के हैं, लेकिन पौधे अलग अलग हैं। क्या है? पौधे अलग अलग हैं, मतलब प्लांट अलग अलग हैं, और अलग अलग प्लांट पे क्या हो रहा है? हमारा पर परागण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ, तो ये हमारा क्लियर हो गया एक। हाँ, तो एक क्लियर हो गया, तो अब आगे चलते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सेकंड क्या था? स्वपरागण। स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा? टू प्लांट नहीं होंगे। उसमें क्या थे? दो प्लांट थे। इसमें क्या होंगे? दो प्लांट नहीं होंगे। देखो कैसे, मान लेते ये ब्रांच से निकली, ये शाखाएं निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली, ये निकली। यहाँ पे क्या होंगे? फूल लगे हैं, ये फूल लगे हैं, ये लगे हैं, ये लगे हैं, ये लगे हैं, ये लगे हैं। तो इसमें क्या होगा? जो हमारा ये क्या है? ये हमारा जो प्लांट है, ये क्या कर रहा है? स्वयं खुद पर क्या कर रहा है? खुद पे क्या कर रहा है? खुद पे क्या कर रहा है? अपने परागकण जो है, अपने ही पुष्प, अपने ही प्लांट के कोई दूसरी ब्रांच पे लगे पुष्पों पर क्या कर रहा है? किसी दूसरी ब्रांच पे लगे पुष्पों पर क्या कर रहा है? पॉलिनेशन कर रहा है। कैसे? मान लेता हूं कि यहां से क्या हुआ? परागकण निकला। क्या? परागकोश फटा, परागकण निकला, और वो निकलने के बाद उसी प्लांट के दूसरे पौधे पर, दूसरे पौधे ने दूसरे पुष्प पर आके गिर पड़ा। क्या कर पड़ा? गिर पड़ा। गिर गया जब, तो वहां पे कैसा पॉलिनेशन होने वाला है?
सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होने वाला है। कैसा होगा? स्वपरागण। ठीक है, मतलब कि उसी पुष्प के, उसी प्लांट के, उसी पुष्प के दूसरे पुष्प पर अगर कोई हमारा परागण जाके जाएगा तो वो कैसा होगा? हमारा सेल्फ। समझ में आ गया? इसमें दो प्लांट की जरूरत नहीं है, ये स्वयं कर रहा है, खुद सिंगल हो के ही खुद क्या कर रहा है? पॉलिनेशन कर रहा है, अपने ही ऊपर क्या कर ले रहा है? गिराता है। जैसे मान लिया यहां से फटा तो इस पे चला जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे कैसे जाएगा? बहुत ब्रांचेस होती, बहुत बड़ी बड़ी होती, कैसे जाएगा? देखो ऐसे भी जाएगा, देखना ध्यान से। कैसा जाएगा? हमारा एक वायु ले जाएगी, इसके क्या चाहिए? माध्यम चाहिए, कोई माध्यम से कोई ले जाने वाला तो होना चाहिए इसको, किसको? परागकण को। ठीक, वायु के द्वारा हो सकता है। ठीक है, हमारा क्या हो जाता है? जल के द्वारा हो सकता है, वाटर, एयर, वाटर। ठीक है, और फिर हमारा किसके द्वारा हो जाता है? कीट, जो कीट होते हैं उनके द्वारा हो सकता है। ठीक है, जंतु द्वारा हो सकता है, एनिमल्स, क्या हो जाता है? जंतु द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हैं? इनको ले जाती हैं, किसको? परागकण को क्या करती हैं? ले जाती हैं। ठीक है, तो अगर मान लेता हूं कभी भी यहां से फटा ऐसे, तो कभी यहाँ पे आके ऐसे गिर गया यहाँ पे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये स्वपरागण होगा। क्यों? क्योंकि जब उसी पुष्प, उसी प्लांट के उसी पुष्प पे गिर रहा है जिसमें कि खुद को वो लगा हुआ है, जिसमें खुद वो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से हमारे? वायु, जल, कीट, जंतु, इनके द्वारा क्या होता है? परागण होता है। कैसा? वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, जंतु परागण, ये सब है। ये सब डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे इसमें 12th क्लास में। किसमें पढ़ेंगे? 12th क्लास में, मतलब इंटर में आप लोग इसकी डिटेल पढ़े। वायु द्वारा कैसे होगा, जल द्वारा कैसे होगा, कीट द्वारा कैसे होगा, जंतु द्वारा कैसे होगा, क्या? परागण। ठीक, समझ में आ गया होगा। ये मैं मिटाने वाला हूं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दोनों में डिफरेंस। अभी मैंने ये जो बताया है इसको याद कर लो, इसी से डिफरेंस निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? जैसे पढ़ा है वैसे डिफरेंस निकाल लोगे। जैसे कि इसमें क्या था? एक प्लांट था, जाहिर सी बात है इसमें एक प्लांट था, उसमें क्या था? डबल प्लांट थे ना? तो ऐसे ही क्या निकाल लोगे? डिफरेंस निकाल लोगे। चलो मैं बता दूंगा, वैसे 2-3 पॉइंट मैं नोट कराने वाला हूं जो, तो वो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हम यहीं पे करने वाले हैं और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो चलिए हम लोग डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे आज इस पे? डिफरेंस, मतलब कि हमारा जो क्या था, क्या था? स्वपरागण और क्या था हमारा? स्वपरागण और क्या था हमारा? परपरागण। क्या था? परपरागण। क्या था? परपरागण। ठीक, हाँ, तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? डिफरेंस, मतलब हमारा क्या था? सेल्फ था, फिर क्या था? इधर क्या था हमारा? परपरागण को क्या कहते थे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते थे? क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, तो देखते हैं स्वयं में क्या होता है, स्वयं में क्या होता है, सेल्फ में क्या हो रहा था। इसमें जो नर जनन अंग थे, नर और मादा, वो क्या थे? एक ही पुष्प पे थे। क्या थे? पहला डाल लो, नर एवं मादा क्या थे? एक ही पुष्प, क्या थे? पुष्प, या हम कहते हैं पौधे। क्या थे? पौधे पर क्या थे? क्या थे? पौधे पर थे। क्या थे? नर एवं मादा एक ही पौधे पर थे। क्या थे? एक ही पौधे पर क्या थे? प्रेजेंट थे। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें क्या था? नर और मादा कहाँ थे? मतलब मेल और फीमेल जो जनन अंग थे, क्या थे? जनन अंग थे, वो कहाँ थे? अलग अलग। कहाँ थे? अलग अलग कहाँ थे? अलग अलग पौधे पर थे। कहाँ थे? अलग अलग पौधे पर स्थित थे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक। अब सेकंड देखते हैं।
इसमें जो होता है मादा जनन अंग, क्या मादा जनन अंग और नर जनन अंग क्या होते हैं, क्या होते हैं, एक ही समय, क्या कह सकते हैं हम, एक ही समय क्या होते हैं, एक ही समय क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। नर व मादा जनन अंग, क्या बोल सकते हैं, अंग क्या होते थे, एक ही समय पर क्या होते थे, परिपक्व होते थे, क्या बोलते थे, परिपक्व, क्या थे, परिपक्व थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें क्या था, नर व मादा क्या थे, अलग अलग समय पे परिपक्व होते थे। इसमें कैसे होते थे, अलग अलग अलग, ठीक है, समय पर परिपक्व होते थे, मतलब होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक, इसमें क्या है, एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या था, दूसरा। ठीक है, ये क्या हो गया, दूसरा। हाँ, तीसरा देख लो, एक और बता दो तो तीसरा। तीसरे में ये कह रहा है, तीसरे में कह रहा है कि, क्या कह रहा है, तीसरे में कह रहा है कि जो हमारे क्या थे, प्लांट थे, क्या थे, प्लांट, वो क्या थे, ये कैसा पढ़ रहे थे, स्वपरागण क्या था, वो परागण कैसा हो रहा था, स्वपरागण होता, लेकिन उसमें क्या थे, प्लांट जो थे, क्या था, प्लांट सेम था। इसमें क्या होता है, सेम प्लांट, मतलब सेम मतलब समझते हो ना, समान, अपने जैसा, अपने ही प्लांट पर ये क्या कर रहा है, इसमें क्या था, एक ही पौधा, क्या है, एक ही पौधा, मतलब एक ही प्लांट जो है, स्वयं, क्या बोला, स्वयं, क्या बोला, स्वयं, क्या बोलेगा, स्वयं स्वयं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, परागण क्या करता है, एक पौधे की जरूरत होती है, ज्यादा नहीं, एक पौधे की क्या होती है, जरूरत है। इसको ऐसे ना लिखो स्वयं, ये मत लिखो, एक पौधे में स्वयं, ये ना लिखो, इसमें क्या था, एक पौधे की आवश्यकता होती है, एक पौधे की जरूरत होती है, ये याद रहेगा आपको, क्या होती है, जरूरत होती है, ये आप लोगों को याद रहेगा। इसमें क्या था, इसमें क्या होता है, अलग अलग, क्या था, अलग अलग पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, एक पौधा नहीं तो दो पौधे में होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलग 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 पौधे, पौधे में होता है। ठीक है, क्या होता है, अलग अलग पौधे में होता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, एक ही पौधे की जरूरत होती है, इसमें क्या था, अलग अलग पौधे में होता है, एक उसमें, इसमें क्या होता है, बहुत सारे पौधों की जरूरत होती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत, क्या कहते हैं, बहुत पौधों की जरूरत होती है, पौधे, ठीक है, बहुत पौधों की जरूरत होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट, मैं स्टार बना रहा हूँ, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आते हैं, ये डिफरेंस क्या होते हैं, आते हैं। परागण कैसे कैसे हो सकता है, परागण हमारा क्या होता है, वायु परागण हो सकता है, वायु, ठीक है, ठीक है, हमारा क्या होता है, जल परागण हो सकता है, ठीक है, पक्षी पक्षी परागण हो सकता है, ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है, कीट परागण हो सकता है, ठीक है, और हमारा क्या हो सकता है, जंतु द्वारा परागण हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं
जिनके द्वारा क्या हो रहा है, परागण होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटर में आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे होता है वायु परागण, जल परागण, पक्षी परागण और कीट परागण, जंतु परागण, ये सब बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, जय हिंद दोस्तों। हाँ, तो आगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसके बाद हमारा आएगा अलैंगिक जनन। अभी लैंगिक जनन पढ़ रहे थे, फिर क्या आएगा, अलैंगिक जनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके।